इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें शिचैन और जिंगजिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंगजिंग शिचैन को उसके ऑफिस पहुंचाने की कोशिश करती है। वो काफी ज्यादा ड्रंक्ड होता है तो चलने फिरने की हालात में नहीं होता है, तो जिंगजिंग उसे अपने हिसाब से सही सलामत ऑफिस पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। पर शिचैन के लिए सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे जिंगजिंग ही होती है, क्योंकि शिचैन को ऑफिस लाते समय जिंगजिंग उसे कई जगह भेड़ चुकी थी। पर फिर भी जिंगजिंग उसे जैसे तैसे ऑफिस के अंदर लाती है और उसे जोर से सोफे पे पटकती है, जिसके कारण शिचैन का सिर जोर से सोफे से टकराता है और वो ऐसा लगता है जैसे कि मर ही गया हो। फिर जिंगजिंग भी उसे जगाने की कोशिश करती है, ये सोच के कि ये सही में तो नहीं मर गया, पर इतने में ही शिचैन उसके ऊपर उल्टी कर देता है। फिर बेचारी अपनी ड्रेस साफ करके बाहर आती है तो वो देखती है कि शिचैन अपनी जगह पे नहीं और वो ऑफिस में किनारे बैठे रो रहा होता है। तो फिर जिंगजिंग उसे जाके कंसोल करती है और उसे रोने के लिए मना करती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिचैन की नींद खुलती है और वो अपने बगल में जिंगजिंग को देख के उसे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ हमें रोंगरोंग और उसके डैड को दिखाया जाता है, जहाँ पे रोंगरोंग अपने डैड से मिलने आई होती है, वो भी सिर्फ शिचैन के बारे में बात करने के लिए। वो यहाँ पे अपने डैड से कहती है कि उसने शिचैन को हार्ड वर्क करते हुए देखा है कंपनी के लिए, तो अब उसे इस कंपनी की बिजनेस यूनिट संभालने का मौका मिलना चाहिए। ये बात सुन के उसके डैड खुश होते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। पर यहाँ पे उसके डैड उसे एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि वो उन्हें जितने जल्दी वारिस देगी वो उतने जल्दी ही इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनेगी। तो यहाँ पे रोंगरोंग घर आके दोबारा से अपने काम में लग जाती है। वो यहाँ पे काफी सारी रोमांटिक कॉमिक पढ़ती है ताकि वो गुबाई और उसके बीच में एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट कर पाए। फिर इतने में ही गुबाई उसके पास आता है उसे 5 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए। पर यहाँ पे तो मैडम अलग ही मूड में होती है और गुबाई को देख के उसे एक ट्रिक याद आती है। वो उसे खुद को उठाने के लिए कहती है सोफे पे से, और जैसे ही गुबाई उसके पास आएगा और उसे उठाने की कोशिश करेगा तो वो उसे सोफे पे गिरा देगी। पर यहाँ पे मैडम की ट्रिक फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि गुबाई उसे काफी आसानी से गोद में उठा लेता है। वो ये बात देख के काफी परेशान हो जाती है और उसे सोफे पे गिराने की कोशिश करती है, पर गुबाई उससे हिल भी नहीं रहा होता है। फिर इसके बाद वो गुबाई से शिकायत करने लगती है कि तुमने मुझे इतने जल्दी क्यों उठाया, मेरे पैरों में दर्द होने लगा। तो गुबाई उसे दोबारा से गोद में उठा लेता है और उसे डिनर टेबल तक लेके जाता है और रोंगरोंग से कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। पर रोंगरोंग को गुस्सा आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए और तुमने मेरा पूरा प्लान भी चौपट कर दिया, और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जिंगजिंग शिचैन के ऑफिस में बैम्बू प्लांट की देखरेख कर रही होती है। फिर इतने में शिचैन वहाँ पे आता है और वो जिंगजिंग से कहता है कि तुमने इस प्लांट को कैसे बचाया, मैंने तो इसे डस्टबिन में फेंक दिया था क्योंकि ये खराब हो गया था और इसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे। तो जिंगजिंग उसे कहती है कि किसी भी चीज को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए और ये बैम्बू प्लांट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर जाने से पहले जिंगजिंग शिचैन से कहती है कि इस प्लांट को धूप में रखना मत भूलिएगा। फिर शिचैन भी उस प्लांट को धूप में रख देता है। फिर दूसरी ओर हमें रोंगरोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सेक्रेटरी से कुछ आइडिया लेती है और उसकी दी हुई कुछ लाइंस याद करती है जो वो गुबाई के ऊपर यूज करना चाहती थी एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। फिर वो घर पर काफी अजीब तरीके से ड्रेस्ड अप होके गुबाई के आने का वेट कर रही होती है। तो जैसे ही गुबाई पानी पीने के लिए हॉल में आता है तो मैडम मैदान में कूद पड़ती है। तो गुबाई उसे देख के काफी शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी ड्रेस्ड अप क्यों इतनी रात में। तो रोंगरोंग उसके पास आते हुए कहती है कि मैं एक कॉकटेल पार्टी में जाने वाली हूँ और वहाँ पे डांस भी करने वाली हूँ, इसलिए मैं उसकी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और यहाँ पे वो गुबाई को पकड़ के डांस करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो गुबाई के ऊपर वो लाइंस बोलना स्टार्ट करती है, पर वो लाइंस बोलते समय उसे खुद ही शर्म आने लगती है, तो वो अपने कमरे की तरफ मुंह छुपा के भागने लगती है। तो गुबाई उसे इस तरीके से रिएक्ट करता देख हंसने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद रोंगरोंग जिंगजिंग से मिलने जाती है उसके क्लब में, जहाँ पे वो जिंगजिंग को सब कुछ बताती है और उसे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर खुद ही जिंगजिंग से कहती है कि कहीं तुम्हारा भाई गे तो नहीं है ना। तो जिंगजिंग उसे कहती है कि नहीं, वो गे नहीं हो सकता है, क्योंकि 17 साल की उम्र में उसे एक लड़की से प्यार था और वो उसे शादी करने के लिए भी तैयार था। अब ये बात सुन के रोंगरोंग का शरीर जल्लाद हो जाता है, पर वो फिर भी जिंगजिंग को थैंक यू कहके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिचैन जिंगजिंग का बायोडाटा देख रहा होता है। तो उसका बायोडाटा देख के उसे पता चलता है कि वो गुबाई की बहन है और दोनों ही शैंगशैंग हाई स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे शिचैन शैंगशैंग हाई स्कूल का एक टीचर होता है और वो इस दौरान गुबाई से मिला था। तो यहाँ पे वो अपने फ्रेंड को कह के गुबाई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर घर पर रोंगरोंग काफी ज्यादा हाइपर हो रही होती है और गुबाई के आने का इंतजार कर रही होती है। उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है गुबाई के ऊपर, पर फिर भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। पर जैसे ही गुबाई घर पे वापस आता है और उसे स्माइल देके वॉशरूम की तरफ चला जाता है, तो वो उसकी स्माइल देख के खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधे वॉशरूम में चली जाती।
और उसे वॉशरूम में जाके चिल्ला के पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ बेबी क्यों नहीं चाहते हो। तो इस पे गुबई उसे कहता है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो और उसके लिए हमें टाइम की जरूरत है। तो ये सुन के रोंगरोंग को और गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि वो कब से कोशिश कर रही है कि उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन क्रिएट करूं, पर फिर भी तुम मुझे इग्नोर और रिजेक्ट करे जा रहे हो। तो गुबई उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि तुम ही थी जो अब खुद ही की लाइन बोलते समय शर्मा के भाग गई थी। तो इस पे रोंगरोंग उसे कहती है कि हाँ रहने दो, मुझे पता है ये सब तुम्हारे बहाने हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी भी तुम्हारा पहला प्यार ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये सुन के गुबई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और रोंगरोंग उसे कहती है कि देखो एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है जब तुम 17 साल की थे तो तुम्हें एक लड़की से प्यार था और तुम उससे शादी भी करना चाहते थे, और अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। तो गुबई उसे कहता रह जाता है कि मुझे तो खुद ही याद नहीं है कि मैं किस लड़की से प्यार करता था, और उसे नहीं पता कि वो किस लड़की के बारे में बात कर रही है। पर रोंगरोंग उसकी बात मान ही नहीं रही थी। तो गुबई उसे उठा के बेडरूम ले जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। और फिर यहाँ पे वो उन लोग के बीच में एक रोमांटिक सीन क्रिएट होता है और वो उसे कहता है कि वो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता है और वो है जिन रोंगरोंग। फिर ये सीन कंटिन्यू रहता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंपनी में रोंगरोंग काफी खुश होती है और वो कंपनी में सबसे अच्छी तरीके से बात कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर हमें गुबई को दिखाया जाता है जो कि रोंगरोंग के लिए एक रिंग लेके आता है और वो उसे ला के रोंगरोंग के कमरे में रख देता है। फिर वो रोंगरोंग की एक बचपन की तस्वीर ले रहा होता है। तभी उस तस्वीर को देख के उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तभी उसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं जिनमें रोंगरोंग भी थी और उसके साथ वो कील वाला इंसिडेंट भी हुआ था। अब गुबई के उन फ्लैशबैक से रोंगरोंग का क्या लिंक था इस बारे में हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ ऑफिस में रोंगरोंग अपने एम्प्लॉय के हाथ में एक वेडिंग रिंग देख के सोचती है कि काश कि उसके पास भी एक ऐसी ही वेडिंग रिंग होती। फिर कुछ देर बाद गुबई उसे ऑफिस में मिलने के लिए आता है और रोंगरोंग को हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है। तो रोंगरोंग यहाँ पे सोचती है कि वो उसे एक वेडिंग रिंग देने वाला है, पर वो यहाँ पे उसे एक कैंडी देता है और फिर भी रोंगरोंग उसके साथ खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों घर आते हैं और साथ में डिनर तैयार करने लगते हैं। फिर इसी दौरान गुबई उसे एक जोक सुनाते हुए अपने हाथों से इशारे करने लगता है। तभी रोंगरोंग को कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और रोंगरोंग उससे पूछती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर इतने में ही रोंगरोंग गुबई के हाथ में एक रिंग नोटिस करती है और वो उसे कहती है ये तो वेडिंग रिंग है, क्या तुम मेरे लिए भी लेके आए हो। और फिर अपने लिए भी एक रिंग मांगने लगती है। तो गुबई उससे कहता है कि तुम्हारी रिंग रूम में रखी है। तो वो भाग कर जाके रिंग लेके आती है और गुबई को उसे पहनाने के लिए कहती है। तो फिर गुबई उसे अपने हाथों से वो रिंग उसे पहनाता है। फिर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर रोंगरोंग उसे खुशी से गले लगा लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।